रीट में पद बढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि पहले मैं बंधन में था, समझौता हुआ था, लेकिन उस बंधन से क्या है कि सरकार वो वादा पूरा नहीं निभा पाई, तो गलती सरकार ने की, तो अब मैं उग्र भी हो सकता हूँ, गुस्सा भी कर सकता हूँ, घेराव भी कर सकता हूँ। यदि सरकार अपने वादे निभाते थे, 10 तारीख का वादा किया था, 2 वादे थे वो नहीं हो पाए, लेट हो गए, तो कम से कम मैं अब घेराव का मुझे मौका भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से अधिकारियों ने गलती की, मांगे नहीं मानी, तो विधानसभा घेराव बहुत अच्छा होगा। ये सोच रहे हैं रीट 2001 जो पद बढ़ाने वाले 21 वाले 22 वाले कि साथियों मैं आपको बता दूं, मार्च अप्रैल तक ही, मार्च अप्रैल के बाद ही, यानी कि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल या मई में जो भी है रिजल्ट तभी आएगा रीट का। कट ऑफ है, कहने के बाद कट ऑफ तभी आएगी रीट शिक्षक भर्ती की। आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं जिसमें अपन ताकत दिखाकर पद बढ़वा सकते हैं। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। तो रीट में जो पद बढ़ाने वाले जो मांग कर रहे हैं साथियों, उस समय मजबूरी थी, समझौता किया था, सरकार ने कहा था कि दिसंबर में कुछ मांगे हो जाएंगी, जनवरी में कुछ मांगे हो जाएंगी। हालांकि 1-2-4 मांगे पूरी हुई है, लेकिन कुछ मांगे जो नहीं हो पाई है उसकी वजह से मैं गुस्से में हूं। अब मैं उस समझौते को भी तोड़ सकता हूं कि आपने जो समझौता किया था वो मांगे पूरी नहीं की, इसलिए मुझे विधानसभा घेराव करना पड़ा, और इस घेराव में प्रमुख तौर पर रीट में पद बढ़ाने की मांग भी रखूंगा, चाहे लहू यानी खून बहे। आपको असली रोल अब दिखेगा, जहां घुसना घुसेंगे, भागेंगे नहीं। इस बार बताएंगे ताकत क्या होती है। मजबूरी थी, इसलिए मैं 7 तारीख को आके कहा था मैं नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, और जब नेतृत्व करता हूं, ऐलान करता हूं, तो आपको पता है उपेंद्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता। साथियों 2018 के बाद जो 2021 जो मान लीजिए 18 के बाद ये भर्ती आई है, 21 मान लो 22 मान लो, 31,000 पदों के दिसंबर में 31 दिसंबर को जो विज्ञप्ति जारी हो। कॉमर्स वालों को देखो, एक चीज तो मैं बता रहा हूं आपको, स्पेशल एक चीज मुद्दे को तो आप भूल जाना आज, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के हमारे पद 3100 दिए जाए। ये मांग आप गलत कर रहे हो, और इस मांग की वजह से आपका पद बढ़ाने का जो मुद्दा है ना, भटक जाओगे। मुझे भी आप लोगों ने कॉल किया, आपने मंत्री का ऑडियो डाला, मैंने सुना, फिर मैं भी गया कि चलो 3100 तो बढ़े, मैं अधिकारियों से मिला, तो अधिकारियों से मैं भी मिला, आपके कहने पर, आपके मैसेज, आपके कॉल पर, जब अधिकारियों ने कहा कि उपेंद्र यादव जी आप जो मांग करे हो गलत करे, मैंने कहा कैसा समझाए, तो उन्होंने बताया कि जिस समय ईडब्ल्यूएस एमबीसी दिया गया था, तो सर्कुलर जो कार्यवाही का जारी हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती जिनकी विज्ञप्ति जारी होगी, जिनके एग्जाम नहीं है, उसमें अतिरिक्त जो ये एमबीसी और ईडब्ल्यूएस दिया जाएगा। तो रीट की विज्ञप्ति 31,000 पदों की तो आपकी 31 दिसंबर को जारी हुई है, उस समय केवल पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई थी। रीट पात्रता परीक्षा अजमेर करवाता है, वो पात्रता परीक्षा थी। पदों की विज्ञप्ति अब जारी हुई है दिसंबर में, और उस समय पदों की विज्ञप्ति जारी हो जाती, वर्गीकरण जारी हो जाता, तो उसमें यह लागू होता। अब तो इसमें दे रखा है, इसमें ईडब्ल्यूएस एमबीसी भी दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो उसमें उस समय परिस्थितियां थी, जो भर्तियां पेंडिंग थी, जिनकी विज्ञप्तियां जारी हुई, एग्जाम नहीं थी, उनकी थी। उस समय रीट की विज्ञप्ति तो जारी नहीं होती। कई लोग समझ रहे कि घोषणा कर दी, घोषणा नहीं, रीट की विज्ञप्ति अब जारी हुई है। तो ईडब्ल्यूएस एमबीसी के जो पदों के लिए लगातार आप मैसेज भेजें, फिर ये क्या करेंगे कि आपको बुला लेंगे और फिर साबित कर देंगे आपकी मांग वाजिब नहीं है, तो पूरा मुद्दा आपका दब जाएगा। इसलिए हमारी तो वही बात है कि आपने कॉमर्स वालों को, आपने अपेयरिंग वालों को आपने बिठाया है, लाखों की संख्या में वो बैठे हैं। 2018 के बाद 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, अधिकतर लोग बैठ चुके हैं, इसलिए पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बजालाल पकड़ा नहीं गया, पेपर लीक हुआ है, तो इसलिए पदों की संख्या कम से कम 50 नहीं तो 45,000 कर देनी चाहिए। इसी मुद्दे पर अपन को लड़ाई लड़नी है, यह मुद्दा रखो। क्योंकि मैं कई लोगों को फोन पे समझाया, मैं भी आपकी बात सुनकर चला गया कि चल 3100 पदों की बात तो अपन लड़ेंगे, ये तो वाजिब है। बाद में उन्होंने तथ्यात्मक मुझे समझाया, तो वास्तव में वो मांग अपनी वाजिब नहीं थी, आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए अपनी मांग ये होनी चाहिए, हाँ हमारी 50,000 को 50,000 करेंगे तो कम से कम 45 कर देंगे। तो उसके लिए साथियों जो विधानसभा घेराव जो हम कर रहे हैं,